हेलो बच्चे, करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो डेली कम से कम 10 सवाल आपको लगाने पड़ेंगे और ये 10 क्वेश्चंस अगर आप करते जाओगे तो कोई आपकी सीट नहीं छीन सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा और ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, नवोदय ने खुद अपने आप सेलेक्ट किए हैं। और ये आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लिक करोगे सीधा आप साइट पर चले जाओगे और वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 भी आपका बोर्ड मास पर आधारित है, उसी को हम सोल्व करेंगे। देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले ब्रैकेट, उसके बाद अगर का है तो उसको सोल्व करेंगे, नहीं तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर से समझना ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही रख लेंगे। ये आपका 3/8 डिवाइड का साइन। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, हर अलग है। तो पहले इनका डिनोमिनेटर को 1 करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आ जाएगा, इनका एलसीएम 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 6 की टेबल में 6 1 टाइम आए तो -1 और +5/8। यहाँ से आपका हो जाएगा 3/8 डिवाइड बाय, माइनस करेंगे 10 - 1 आपका 9/6 +5/8। अब हमारे पास एक प्लस का साइन है और एक डिवाइड का साइन है। पहले कौन सा करें? देखो डिवाइड पहले आता है और प्लस बाद में, तो पहले हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने का तरीका क्या होता है फिर में, कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3/8 को डिवाइड करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर जिससे इसको डिवाइड कर रहे हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा। 6 को ऊपर रखेंगे, 9 को नीचे, और +5/8। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। 3 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा आपका इधर? 1/4 +5/8। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, दोनों का हर हमारा अलग अलग है। 4 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, ये 2 और 8 1 जा 8, 5 5 2 कितना हो गया? 7/8। तो फाइनली इसका आंसर होगा 7/8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और साथ ही मुझे ये बताना ये जो मैंने फ्रैक्शन को माइनस किया ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कैसे मैंने किया, कैसे एलसीएम लिया। नहीं आया तो मैं फ्रैक्शन की एक अलग क्लास बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें केवल फ्रैक्शन को ही आपको प्लस माइनस करना सिखाऊंगा कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अगली क्लास देखिए, अगला सवाल। x का वह मान बताओ जो इस कथन को सत्य बनाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अगर ये आपको आ गए ना तो पेपर में कभी कोई गलती होगी नहीं। इससे ज्यादा टफ नहीं आया था पेपर में। यहाँ पे हमें x का मान बताना है तो पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको ठीक करते हैं। ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में रखा हुआ है इसको हम नॉर्मल बनाते हैं। कैसे बनेगा? 11 की 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33 और उसमें 7 जोड़ेंगे, 33 7 आपका हो गया 40। मल्टीप्लाई 11/5, ब्रैकेट लगा दिया, फिर डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर 3/7 मल्टीप्लाई बाय x, और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, इज इक्वल टू 4/3। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। सोल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई है, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40। तो ये आपको हो गया 8 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है दोनों और ब्रैकेट है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4/3। मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको ऐसे ही रखते हैं और ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलकर इसको रेसिप्रोकल, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर रख देते हैं, और इज इक्वल टू 4/3। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा आपका हो जाएगा 56, 7 8 जा 56/3x इज इक्वल टू 4/3। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x, और इधर हो जाएगा आपका 56 मल्टीप्लाई 3। जब x का मान निकालेंगे तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई में होगा ये डिवाइड में चला जाएगा 12 की। अब इसको कट करेंगे, 4 तिया 12, 3 एकम 3 बचे कितने? 2 नहीं, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, 14, 3 से 3 कट जाएगा, x इजिकल टू आपका 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक कर लेना, पेपर मिलेगा और उस पेपर में क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 175 ग्राम का 10 ग्राम का 5% कितने होंगे? तो 175 ग्राम ये हुआ,
इसका 10%, तो इसकी गुणा 10 से करेंगे इंटू 10, और प्रतिशत से गुणा करते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, फिर इंटू इसकी मल्टीप्लाई 5% से करेंगे और फिर डिवाइड में 100 लगाएंगे। अब करते हैं इसको सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजो 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 कम 5 3 8, 875 डिवाइड बाय 100.1000। नीचे 1000 आया, 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव लगेगी, तो यह हो जाएगा 0.875 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर है। तो बच्चे यहाँ पर भी बोर्ड मास को ध्यान रखना होगा कि पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, उसके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे 25 किस में आ रहा है। तो पहले यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को 4 से। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 50, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं करना है तो करना आता तो कर लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कभी कर सकता हूँ कि 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 50 में से 25 माइनस किया तो 25 आया, तो ये तो भाई 25 के बराबर है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा 25 के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये तो 25 के बराबर है, तो इसको छोड़ देंगे। अब हम दूसरा अप्लाई करेंगे। अब हम दूसरा चेक करते हैं ये वाला, तो यहाँ पर 20 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 तो 5 हो गया, तो ये भी आपका 25 के बराबर है। अब हम सी को चेक करेंगे कि सी वाले में क्या रोल है। तो 10 प्लस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 में से 5 गया आपका 5 बचेगा, 10 10 20 5 25, ये भी 25 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक करेंगे तो आपका 24, 2 ही कम 2, तो 24 और 2 आपका 26 आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये 26 आ रहा है सोल्व करके, यानी कि 25 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पार्क 1500 मीटर लंबा है, 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल चालक इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। यदि उसकी गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो, जब हम पार्क के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो जो पार्क की बाउंड्री है इसके बराबर हमें एक चक्कर में दूरी चलते हैं, और बाउंड्री किसके बराबर होती है, उसके परिमाप के बराबर। परिमाप मतलब उसके पेरीमीटर के बराबर, और पेरीमीटर जो होता है आपका आयताकार पार्क है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो ये बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के। सो परिमाप 2 गुना लंबाई है 1500 मीटर और चौड़ाई है 750 मीटर। इसको हल करेंगे हम लोग, तो 15 दूनी कितना हो गया 3000, और 750 की 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। हल करेंगे 3000 और 1500 हो जाएगा 4500। ये आपका 4500 मीटर एक चक्कर में निकल रहा है, क्योंकि ये परिमाप है, और चक्कर कितने लगा रहा है इसके 4, तो 4 चक्कर में चली दूरी, 4 चक्कर में चली दूरी जो इसका परिमाप आया ना, ये एक चक्कर की दूरी है, इसकी गुणा कर देंगे 4 से। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18 और 2 जीरो इसके पीछे, तो ये हो गया 18000 मीटर। मीटर को किलोमीटर बदलेंगे यानी कि 18 किलोमीटर। पूछ रहा है समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी आई, दूरी आई हमारी 18 किलोमीटर, 4 चक्कर में चलेगा 18 किलोमीटर, और चाल दे रखी है 4.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर लगा देंगे 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 निम 45, 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 9 चौक 36। तो इसके 4 चक्कर लगाने में इसको 4 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये समझ में आया मैंने मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला। जब भी आपको मीटर को किलोमीटर बदलना है तो उसको 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये आपको किलोमीटर बदल जाता है, क्योंकि आपको पता है ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 640 का अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होगा। 640 का कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो, कोई भी सम संख्या आपको करनी हो तो उसको हमेशा 2 से ही काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, पूरा कट गया, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 छिक 12 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 दशम 20 0। 2 पंजे 10 और 5 कम 5। अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 बार 2, 1 बार 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 640 के अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हम 4 से 1/2 घंटे में यात्रा करने के बाद दोपहर 2:45 बजे अपने स्थान पर पहुंचते हैं। हमने यात्रा कब शुरू की थी। देखो 2:45 ये दोपहर के है, यानी कि पीएम का समय है। और पीएम के समय को अगर आपको घंटों बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, पीएम में हम 12 घंटे जोड़ते हैं तो ये घंटों बदल जाता है, यानी कि 14 घंटे 45 मिनट पर पहुंचे। समय कितना लगा यात्रा में, 4 से 1/2 घंटे। 4 से 1/2 का मतलब होता है
4 घंटे और 30 मिनट। तो इतना समय पहुंचने में लगा और इतने घंटे पर पहुंचे थे, तो जितने घंटे पर पहुंचे थे उसमें से जितना घंटा पहुंचने में समय लगा उसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो इधर आएगा 15 और इधर आएगा 10। तो यात्रा 10:15 पर सुबह शुरू करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजक में से अनुमानित परिणाम बताना है। अनुमानित का मतलब तो समझते हो ना कि पूर्ण संख्या में, जैसे 49.6 है तो ये पूरी संख्या नहीं है, ये 49.6 है, किसके आसपास होगा, 50 के आसपास की वैल्यू है। ये 10.2 है तो लगभग 10 के पास की वैल्यू है। 7.1 लगभग 7 के पास की वैल्यू है। 29.7 30 के पास की वैल्यू है। 5.1 5 के पास की वैल्यू है। 20.1 20 के। हम पूरी संख्या ले लेते हैं। अब हल करेंगे, 50 की 10 से गुणा करेंगे 500, 30 की 7 से गुणा करेंगे 210, 20 की 5 से गुणा करेंगे आपका 100 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 500 में से 210 माइनस करेंगे, 500 में से 210 कितना बचेगा आपका, 500 में से 2 गया आपका 300 यानी कि 290। फिर माइनस 100 कर देंगे, 290 में से 100 माइनस करेंगे 190, तो पूरी संख्या 190 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और मैं इसका लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर आप आराम से पेपर को डाउनलोड करना, क्वेश्चन मिलाना, और वो नवोदय का ही पेपर है बनाया हुआ, इस साल का कैश पेपर किस तरह का आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।